नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ सरकारी ऐप चैनल। आज के सेगमेंट में हम लोग एक वैकेंसी डिस्कस करेंगे जो रिलीज़ हुई है उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। और इस वैकेंसी में हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ की वैकेंसी को डिस्कस करेंगे, लॉ की पोस्ट को। तो दोस्तों, ये अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं या आपका कोई भी फ्रेंड है, कोई आपका स्टूडेंट है, कोई कलीग है जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल, मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ, जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रेनी, इन सारे पोस्ट पर ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसमें से हम लोग लॉ वाला डिस्कस करेंगे। उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये इस्टेब्लिश हुआ था 29 मार्च 2024 को। एक स्टेट ओन्ड पावर यूटिलिटी इन उड़ीसा के तौर पर ये फंक्शन करती है। अगर हम वैकेंसी की बात करें, नेम ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ सेकंड नंबर पे मेंशन है। एसटी कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट अनाउंस किया गया है, अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट अनाउंस किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 3 है। दोस्तों, अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पर ही यहाँ पर मेंशन है मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल एंड लॉ की जो वैकेंसी होगी उसके लिए जो आपको कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड दिया जाएगा 50,000 रुपीज़ का पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के दौरान। And on successful completion of the training, candidate will be absorbed as assistant manager civil E3 grade, जिसमें आपका जो पे स्केल होने वाला है वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपीज़ तक का आपको ये जो पे मैट्रिक्स है वहाँ तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इनिशियल बेसिक पे आपको जो होगा 56,100 ही मिलेगा। ट्रेनिंग देख लीजिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो द ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एट वेरियस यूनिट्स ऑफ OPTCL इंक्लूडिंग इंडक्शन कम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एट द पावर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, चंदाका भुवनेश्वर में आपकी ट्रेनिंग होगी, 1 साल की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, इस ट्रेनिंग को बढ़ाया भी जा सकता है। ट्रेनिंग एंड सर्विस अग्रीमेंट बॉन्ड, यहाँ आप इस कंडीशन को जरूर से ध्यान से पढ़ लेंगे कि जो लोग भी इस वैकेंसी के लिए सेलेक्ट होंगे उनको एक बॉन्ड साइन करना होगा। ये उसके टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर मेंशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, सिर्फ इतना ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है। एज की हम बात करें, कैंडिडेट मस्ट नॉट बी अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट बी अबव द 32 ईयर्स एज एज ऑन द 1 फरवरी 2026। मतलब मैक्सिमम एज जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है वो आपका 32 ईयर्स होने वाला है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी मेंशन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कंसेशन मीन फॉर द SC ST एंड SEBC फाई द बर्थ आर एडमिसिबल टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द उड़ीसा स्टेट्स ओनली। ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जो लोग उड़ीसा डोमिसाइल जिनके पास होगा। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप देख लीजिए कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड सी और ही मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्रिक्वेंटली एंड मस्ट हैव। दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। उसका रीज़न है कि पहले उनको मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन में उड़िया एज अ लैंग्वेज उनका सब्जेक्ट होना चाहिए एंड दे हैव टू पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे कंडीशंस हैं जो कि सिर्फ उड़ीसा वाले कैंडिडेट ही फुलफिल कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन 1 स्पाउस लिविंग विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। ये सब जनरल कंडीशंस है। कैंडिडेट मस्ट हैव अ गुड कैरेक्टर एंड हाई इंटीग्रिटी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द CBT होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, इसके डिटेल्स यहाँ मेंशन है। 200 मार्क्स का आपका MCQs इसमें रहेगा CBT में, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पे बाइफर्केशन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट मेंशन है। अनरिजर्व्ड एंड SEBC कैटेगरी के लिए 1180 रुपये है एंड 1000 प्लस एप्लीकेबल GST जो 180 रुपीज़ होता है एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 590 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी होने वाला है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका कहाँ होगा? CBT का विल बी एट द भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, बहरामपुर, बालासोर, ढेंकानल। ठीक है, एटसेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव जोन। ये उस पर डिपेंड करेगा कैंडिडेट जितने लोगों ने फॉर्म फिल करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, दोस्तों एक बार आप एप्लीकेशन फिल करने से पहले इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिए गए हैं। क्लॉज मेंशन है कैंडिडेट वर्किंग इन स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSUs, ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट शैल अप्लाई थ्रू अ प्रॉपर चैनल एंड दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करना होगा एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये आप ध्यान से इंश्योर कर लेंगे अपने डिपार्टमेंट से। अगर आप एक ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट हैं, हाउ टू अप्लाई,
So before filling up the online application, candidates are advised to go through the advertisement carefully and understand the content of the advertisement instruction to fill up the online application. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम कवर कर रहे हैं आपको इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, देखिए उसकी यहाँ पे लिस्ट मेंशन है। आपको साइज जो होना चाहिए 100 KB से 300 KB का PDF फॉर्मेट में सिर्फ आपको अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट यहाँ पर मेंशन है। उसमें आपको फोटोग्राफ ऑन अ लाइट बैकग्राउंड, ये जैसे दिया गया है दोस्तों, आप इसका ध्यान रखेंगे कि आपको ऐसे ही बिल्कुल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको अपलोड करना है। फाइल साइज आपका 50 KB से 80 KB का होना चाहिए। डायमेंशन यहाँ मेंशन है। सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर ओनली विद द ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, उसका भी आपको डायमेंशन यहाँ मेंशन है। इंपॉर्टेंट डेट की हम बात करें जिसकी ओपनिंग डेट 16 मार्च 2026 है 5 बजे शाम से, और क्लोजिंग डेट इसकी 15 अप्रैल 2026 तक होने वाली है, रात के 12 बजे तक। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इंश्योर करें कि इसको टाइम से पहले इस एप्लीकेशन को फिल कर दें अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेस वैकेंसी। अगर आप इस वैकेंसी में अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो आप काइंडली मेक श्योर करें कि इसको लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें। एंड दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप एक लॉ कैंडिडेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या किसी भी गवर्नमेंट लीगल वैकेंसीज़ के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आप कोई एडवोकेट हैं, तो काइंडली मेक श्योर करें कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। इस चैनल पर आपको सारी ही गवर्नमेंट लीगल एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू।